नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ अंकित सिंह में। मैं हूं अंकित सिंह और आज आप सभी मित्र मेरे साथ हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो 2021 में जितने भी प्रश्न जीके से संबंधित पूछे गए थे उनका कल हमने पार्ट फर्स्ट यानी 10 क्वेश्चंस का एक सेशन देख किया था और आज हम उसी से रिलेटेड पार्ट 2 लेकर आए हैं जो अगले 10 क्वेश्चंस को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो जो सलालपन बिजली परियोजना है ये सबसे पहले जान लेते हैं कौन से स्टेट में पड़ती है। तो ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और जो ये बिजली प्रोडक्शन इसका यूनिट है वो 690 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। तो जम्मू कश्मीर हमारी जो नदी है वो है चेनाब। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चेनाब। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत विषु होता है यानी कि जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है यानी कि जो हमारा मतलब ये जिसको जिसमें बोलते हैं इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जिसमें डे एंड नाइट सेम हो। ठीक है, तो हमारा जो वसंत वाला पड़ता है वो हमारा आंसर होता है, वो होता है हमारा 21 मार्च को, और वहीं 23 सितंबर को विंटर होता है, इक्विनॉक्स। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसका सही आंसर है 21 मार्च। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देख सकते हैं, जस्ता है, इस्पात है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो जो खेतड़ी परियोजना संबंधित है वो संबंधित है तांबे से। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तांबा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आप सभी को पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और जिसमें से आपका कुछ, एक तो काजीरंगा हो ही गया, दूसरा हो गया मानस नेशनल पार्क, उसके बाद हो गया डिब्रू सैकवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, दहिंग पटकाई नेशनल पार्क, और आखिरी हो गया हमारा रायमोना नेशनल पार्क। तो ये 7 नेशनल पार्क हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में किसी एक को पूछ ले, हो सकता है कि मानस को पूछ ले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नामेरी है, ओरांग है, देहंग पटकाई है। ठीक है, या कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ये एक तरह से टाइगर रिजर्व ही है। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका आंसर है असम। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, मतलब हिमालय से कौन सी नदी निकलती है। तो कावेरी, सभी को पता है कि कावेरी का जो उत्पत्ति हुआ है वो हुआ है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के पर्वत जो ब्रह्मगिरी है वहाँ से कावेरी का मतलब जो भी उत्पत्ति या जो भी बोले कि उसका वहाँ से राइज हुआ है, उदय हुआ है। गंगा, गंगा हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र ये भी हिमालय से निकलती है। और गोदावरी, गोदावरी देखा जाए तो ये जो महाराष्ट्र में स्थित नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पास में ही एक त्र्यंबकेश्वर जगह है, वहाँ से ये निकलती है, जो होती है गोदावरी नदी। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, यहाँ से ये निकलती है गोदावरी नदी। तो जो हमारी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह देख लें तो ये बी आंसर हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। छठा क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ क्या है। ठीक है, कि बैंक दर किसको कहा जाता है। तो जो केंद्रीय बैंक द्वारा
मतलब एक ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है, यानी कि आधिकारिक ब्याज दर जो चार्ज की जाती है सेंट्रल बैंक द्वारा, मतलब आरबीआई द्वारा, उसको दर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो है, अगर ये घट जाए तो जो क्रेडिट क्रिएशन है इस पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, क्या क्रेडिट क्रिएशन पे क्या होगा? तो जो इसका सही आंसर है बढ़ जाएगी, यानी कि इसमें दिया था कि कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी या बढ़ जाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अगर हम कैश रिजर्व रेशियो घटा देते हैं तो जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन है, जो साख सर्जन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो जैसे कि जो भी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, उन सभी को एक मिनिमम अमाउंट जो भी है उसको डिपॉजिट करना पड़ता है एज अ रिजर्व आरबीआई में। ठीक, और जितना परसेंट वो रिजर्व करता है, रिजर्व अमाउंट करता है टोटल डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब जितना उस बैंक में अमाउंट डिपॉजिट है उसका जितना परसेंट वो रिजर्व रखता है उसी को कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। इस सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। हो सकता है कि अपकमिंग डेज में मैं जितने भी बैंक से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं उन सभी को लेकर आऊँगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको एक क्लैरिफिकेशन और क्लियरिटी मिल जाएगी कि बैंक से रिलेटेड जो भी कैश रिजर्व रेशियो है, रेपो रेट है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम कैश रिजर्व रेशियो घटाते हैं तो जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो क्या होता है? बढ़ जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ठीक है, यानी कि ऐसा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी अगर समझा जाए कि अगर कोई इंडस्ट्री स्थापित करता है, उसका सिर्फ ये मकसद हो, वो ओन्ड किया गया है पहले तो प्राइवेटली, ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब निजी संस्थान है, और उसका सिर्फ ये मकसद होता है कि वो कैसे उससे लाभ मतलब अर्जित किया जाए। तो ये सिर्फ हो सकता है किसमें? कैपिटलिस्ट में। ठीक है, मतलब पूंजीवाद, पूंजीवाद में ही होता है कि वो निजी संसाधन, निजी जो भी संसाधन होते हैं, निजी, उन पे निजी अधिकार होता है और उनका सिर्फ ये होता है कि कैसे लाभ उनसे अर्जित किया जाए। जबकि समाजवादी सोशलिस्ट जो होता है वो होता है कि सिर्फ जो पब्लिक है उनके उद्धार के लिए होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि लाभ अर्जित करना ही उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। और मिश्रित में क्या होता है? दोनों होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 9वां, 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? यानी 100 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो इस सभी को पता है कि आरबीआई गवर्नर का ही हस्ताक्षर होता है 100 रुपए के नोट पर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जितने भी जानकारियां हैं नोट से रिलेटेड कि 10 रुपए या 20 रुपए, 50 रुपए, 200, 500, 2000, किसी के सिग्नेचर होते हैं, किसके उनके पीछे फोटोज होते हैं। ठीक है, ये आप जरूर देखिए, क्योंकि जैसे कि आप याद कर लीजिए, जैसे 2000 रुपए का जो नोट है, ठीक है, इस पे मंगल मिशन को दिखाया गया है। ठीक है, तो मंगलयान जो भी है, तो उसी तरह आप सारे के पीछे आप कौन कौन से मतलब फोटोज लगे हुए हैं और किस किस का सिग्नेचर उस पे है, वो सभी आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा, फेमा का यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, कि फेमा का पूर्ण रूप क्या हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन बी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन डी है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। ठीक है, तो जो इसका फेमा का फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये 1999 में स्थापित किया गया था या फिर एक्ट पारित किया गया था। ये एक तरह का पार्लियामेंट्री एक्ट होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो भी फॉरेन एक्सचेंज हैं उनको कंसोलिडेट और जो भी है कंसोलिडेट करना और उस पर रूल्स रेगुलेशन उनके मतलब स्थापित करना, लागू करना, यही फेमा का मतलब वो ये काम होता है। ठीक है, ये इसीलिए एक्ट पारित किया गया था। तो आज का ये हमारा 10 क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।